अभी बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं, बहुत सारी। यूएसए, अमेरिका अमेरिका जो है बहुत सारा अटैक कर रहा है, वॉर्स चल रहा है, वॉर सिचुएशन ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ पर उसने अटैक कर दिया है ना। सो बेसिकली इस सिचुएशन जो मैं चीज़ तुम्हें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार, क्योंकि वॉर इज़ इनएविटेबल, प्रॉब्लम इज़ इनएविटेबल। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ हो, एनीथिंग फ्रॉम द लाइक बेसिक फंडामेंटल, लाइक एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनीथिंग, लाइक कि लोग क्या समझते हैं ना कि हमको द एंटायर परसेप्शन, लोगों का जो माइंडसेट होता है, लाइक आई एम टेलिंग यू द बेसिक माइंडसेट ऑफ लाइक पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास। लाइक उनका माइंडसेट जो होता है कि दे जस्ट वांट कि यार बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, लाइक इट्स सिंपल लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सिंपल लाइफ इन द सेंस कि ऐसी ज़िंदगी जो जिसमें प्रॉब्लम ही ना हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ही ना हो, लाइफ एकदम परफेक्ट चलती रहे उन्हें। इट्स सिंपल एज दैट। तो इस टाइप की लाइफ उन्हें चाहिए होती है। तो एक चीज़ समझो, ऐसी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट एनीथिंग, लाइक वॉर बिटवीन योर प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई भी परेशानी हो, बिना प्रॉब्लम के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती माय फ्रेंड। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बिना कुछ किए, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ज़िंदगी में कोई भी बिना मुश्किल आए तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, या फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, सक्सेसफुल या बिलियनर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। इट्स सिंपल एज दैट। क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तुम शार्प नहीं हो सकते, है ना। लाइक कि वो कहते हैं ना, द बेस्ट वॉरियर ऑलवेज सफ़र्ड द मोस्ट। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो सबसे बेस्ट वॉरियर जो होता है वो सबसे ज़्यादा फाइट लड़ा होता है, सबसे ज़्यादा उसने खून बहाया होता है, और सबसे ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया होता है। क्योंकि हार्ड वर्क इन द सेंस इज़ नॉट जस्ट लाइक वर्किंग आउट इन समथिंग लाइक इन नॉर्मल प्रैक्टिसिंग। It's all about working so hard in battleground, battlefield. Like कि when you are fighting in battleground या फिर कहीं पर भी, like you are seeing कि तुमने मूवीज़ में देखा होगा, जो सबसे तगड़ा हीरो होता है, वॉरियर होता है, वो सबसे ज़्यादा फाइट्स लड़ता है इन बैटलफील्ड। जो बैटलफील्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों से लड़ता है, एंड जो सबसे ज़्यादा अटैक जो फील करता है ना, तो मतलब इन द सेंस कि वो फाइट लड़के सबसे ज़्यादा खून बहाया होता है, तो वो बंदा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसका रीज़न सिंपल है, जो जितनी ज़्यादा लाइफ के अंदर वॉर लड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करेगा, वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट्स सिंपल एज दैट, है ना। तो अब आ जाते हैं कि अभी जितने भी वॉर्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट, कि अभी वॉर चल रहे हैं, लाइक अमेरिका किस पे वॉर अटैक कर रहा है, किस किस पे, बहुत सारी कंट्रीज़ पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जो भी चल रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज़ें, वॉर होते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर्स हैं, सब होते ही रहेंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हाउ यू कैन बिकम इनएविटेबल, यानी कि प्रॉब्लम इज़ इनएविटेबल। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ के अंदर, तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा, और वो सिचुएशन आएगी। आप भले सक्सेसफुल बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो तुम्हें क्या करना है कि यू हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज लाइक अगर तुम्हारा खुद का बेस्ट वर्जन सेल्फ बनोगे, दैन यू कैन जस्ट लाइक कि तुम मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हारे सामने कैसी भी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन फेस इट रियली रियली ईजी। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम फेस करना, है ना। क्योंकि यू ऑलरेडी तुमने सीख लिया है किस तरीके से वॉर लड़नी है, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, समझ रहे हो ना। तो कहने का सार इतना है कि यू हैव टू बिकम वेरी वेरी पावरफुल। इट्स सिंपल एज दैट। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द नहीं, लेकिन आई वुड से द एंटायर वर्ल्ड,
इंटायर वर्ल्ड, फिर टॉप की जो एलिट्स हैं, लाइक इट्स 0.1 यू कैन से, उनको छोड़कर द एंटायर वर्ल्ड इज लूजर. दे आर जस्ट mentally, physically and financially weak, and that is the biggest reason why they all are facing the problem. Like अगर तुम तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड, तो तुम समझो तुम वॉर के लिए बने हो, तुम यहाँ पर लड़ने आए हो. अब देखो वॉर होती है, सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, वॉर क्यों होती है? जस्ट टेल मी, कोई भी लड़ाई, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया? सिंपल इज़ दैट. सोच के बताओ क्यों किया? पैसे के लिए. और वो किसी भी कंट्री पे क्यों करेगा अटैक? सिर्फ पैसे के लिए? या फिर फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग राजा महाराजा के टाइम से कुछ भी अटैक्स होता था, कुछ भी होता था, वो क्यों होता था? मतलब जो भी अटैक्स हुए हैं, एवरीथिंग लाइक फाइट, जो भी महाराजा थे या एलेक्जेंडर फॉर एग्जांपल, जो सबसे रिच, सबसे अमीर या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्यों वो लड़ता था किसी भी कंट्री पर? वो गया किसी एक प्लेस पर, गया वहाँ पर लड़ाई की, उसने सब कुछ किया, उसके बाद उस जगह को एक्वायर कर दिया और फिर एक्वायर करने के बाद क्या करता है? लाइक द एंटायर वेल्थ, जितना भी पैसा है वो उसके पास, उसके हाथ में आ जाता था. पैसा आ जाता था या फिर कोई अच्छी लड़की वो उसके हाथ में, in the entire places. So it's all about money and power. तो तुम समझ सकते हो, if you are poor, तुम अगर गरीब हो या मिडिल क्लास हो, तो तुम्हारे लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पावर की मैं बात नहीं करूँगा, बिकॉज पावर इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ मनी. अगर तुम पैसे को चेज़ करोगे, चेज़ नहीं करना, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यार हमको पैसा बनाना है या फिर पैसा कमाना इसलिए अपनी चीज़ कर रहे. ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या है पता है कि वो लोग मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो उस रीज़न की वजह से वो टॉप ऑफ द पिरामिड पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जो उनका मोटिवेशन होता है वो खो देते. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार वो एक ना एक जगह पर आके सेचुरेट हो जाते हैं. लाइक अगर तुम कोई काम कर रहे हो, तुम अगर उस काम को, अगर तुम कोई काम कर रहे हो, लाइक यू आर डूइंग एनी जॉब और एनीथिंग, और एक तो द एंटायर लाइक कियोस में फंसना इज़ लाइक डिफरेंट थिंग. इसीलिए यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन टू एस्केप दिस सिस्टम, लाइक क्रिएटिवली, है ना. इट्स जस्ट अबाउट कियोस में मत फंसना, यानी गरीब एंड मिडिल क्लास. द एंटायर सिस्टम वांट्स यू टू बी पुअर, तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें निकलना पड़ेगा. तो हम कहाँ पर थे? सो बेसिकली आई वॉज टॉकिंग टू यू एंड एक्सप्लेनिंग कि यार जब भी तुम कोई काम करते हो ना, लाइक तुम कोई भी काम कर रहे हो, तो उस काम को तुम, मोस्ट ऑफ द पीपल काम कर रहे हो, फिर वो बोर हो जाते हो. बोर होने का मेजर रीज़न है वो उस काम को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं. लाइक देखो, अगर तुम कोई काम है, तुम्हारी कोई भी जॉब है या एनीथिंग, तुम उसे इन्जॉय कर रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्सेस्ड विथ योर वर्क. अगर तुम तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, यू आर जस्ट सो ऑब्सेस्ड विथ योर वर्क, तो तुम्हें उस काम में कोई भी नहीं रोक सकता टॉप 1% में आने में, या फिर उसमें तुमको कितना भी मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर या कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हें बनना है, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता. समझ रहे हो ना? तो इसीलिए तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें तुम्हें मज़ा आना चाहिए. लाइक यू हैव टू इन्जॉय. लाइक अगर तुम उस काम को इन्जॉय नहीं करोगे ना, तो तुम टॉप ऑफ द पिरामिड, यानी कि
टॉप पर तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि तुम क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नथिंग, तुम कुछ मत करो, जॉब करो जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो। या फिर नॉर्मली कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द, अगर तुम देख रहे हो, अगर तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में जॉब नहीं की है, तो आई वुड सजेस्ट ज़िंदगी में एक बार जॉब ज़रूर करना। क्योंकि अगर तुम जॉब करोगे ना, लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे पैसा कैसे कमाना, पैसा, देयर इज़ नो सीक्रेट सक्सेस या सीक्रेट थिंग जो तुम सोच रहे हो तुमको मिल जाएगा और तुम, या फिर गूगल पे जाके तुम टिप्स एंड ट्रिक्स करके पैसा कमाने की टेक्निक ढूंढ लोगे। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई टेक्निक या यूँ। पहले ये समझो कि पैसा आता कैसे है, समझ रहे हो ना। तो नॉर्मली बोलूँगा, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो नॉर्मली फर्स्ट थिंग इज़ लाइक, अगर तुम जॉब कर सकते हो करो, जाओ कहीं पर भी शोरूम में, अनऑथोराइज जगह पे, जहाँ पर तुम जॉब कर सकते हो वहाँ जाके जॉब करो। सिंपली एक बार जॉब करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कितने ज़्यादा वर्क्स एंड एफर्ट्स एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब करो, लेकिन जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, जस्ट सीक ऑफ द एक्सपीरियंस। तुम्हें वो एक्सपीरियंस फेस करने के लिए कि कैसा वो एक्सपीरियंस होता है, तुम्हें वो एक्सपीरियंस फेस करना पड़ेगा। भाई अगर तुमने वो एक्सपीरियंस फेस कर दिया ना कि जॉब क्या होता है, या फिर द एंटायर जॉब सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो तुम्हें जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, नहीं है, तो स्किल डेवलप करो। आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो अगर तुमने, इफ़ यू आर इन आवर कम्युनिटी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो ऑलरेडी यू आर लर्निंग सो मच थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि देखो, अगर स्किल नहीं है तो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड तुम्हें पैसा कमाना है, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, या फिर कोई ना कोई सर्विस या बिज़नेस प्रोडक्ट तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये सिंपल है। देखो अभी तुम सोचो, लाइक स्किल डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको स्किल को पकड़ो। बहुत सारी ट्रेंडिंग स्किल्स को सीखने का रीज़न ये है कि आपको उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा, समझ रहे हो ना। लाइक रिलेटेड टू, लाइक अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ, तो आप कोई भी स्किल सीखो रिलेटेड टू इंटरनेट, क्योंकि देखो पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुकी है। इंटरनेट पे ही अब देखो, आप खाना ऑर्डर कहाँ से करते हो, कपड़े कहाँ से खरीदते हो, बिज़नेस कहाँ से देखते हो, वीडियोस कहाँ से देखते हो, कुछ भी चीज़ कंज्यूम करते हो, ऑर्डर करते हो, कहाँ से करते हो, इंटरनेट से यार। तो बेसिक चीज़ है, आपको इंटरनेट के अराउंड वाली स्किल सीखनी पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों को, लाइक अदर पीपल, कंटेंट क्रिएशन। देखो कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक, अगर तुम सोच रहे हो ना, अगर तुम्हें लग रहा है इट्स ईजी, कोई काम नहीं होता। पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, लाइक तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो वीडियो देख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल यही वीडियो देख रहे हो ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइक लिटरली मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता। लाइक करंटली आई एम वर्किंग आउट, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आई हैव टू शेड्यूल इट, मैनेज इट, इन सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो तुम देख सकते हो आई एम वर्किंग आउट, अभी रिकॉर्ड चल रहा है, फिर ये जाएगा एडिट। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, फिर रिकॉर्ड, फिर वापस एडिटिंग, फिर वापस उसका पोस्टिंग का शेड्यूल एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ। और इतना ज़्यादा, मतलब इट्स, हाँ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लाइक कि सारी चीज़ें ईजी होती है, ईजी कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, लाइक स्पोर्ट्स इज़ लाइक, कोई भी स्पोर्ट्स, एक चेस इज़ वेरी इजी गेम, या ऐसे वो मेंटल टफनेस सिखाता है कि आप अपने ब्रेन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड टफ कर सकते हो। तो नथिंग इज़ ईजी, कोई भी चीज़ इस दुनिया में ईजी नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें पॉज लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम साइकिलिंग। सामने पूरी एक स्ट्रेट
खड़ी घाटी है. So it's just because of so much oxygen I need, or in my bicycle lot of बहुत ज़्यादा कम हवा है. इसका इशू था. टुडे इज़ लाइक वीकेंड ऑफ. So now we can go. So मैं कह रहा था कि जितने भी इंटरनेट की स्किल्स हैं, सारी स्किल्स, मतलब इंटरनेट पर आप क्या मार्केटाइज कर सकते हो, क्या आप किसी इंसान की हेल्प कर सकते हो इन एनीथिंग, फ्रॉम बिल्डिंग वेबसाइट टू एडिटिंग समथिंग, या फिर कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, कोई सर्विस. तो इस तरीके की तुम्हें कोई ना कोई स्किल और सर्विस सीखनी पड़ेगी जो आप किसी न किसी को प्रोवाइड कर सकते हो इन अ बेटर वे, इन अ बेस्ट वे. सो सिंपल एज दैट. सो तुमने नोटिस किया हो यार, इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें देखते हो तुम, लाइक तुम्हें लगता है कि यार इतनी इजी है, लेकिन एक चीज़ समझो, दिखने में, करने में बहुत ज़्यादा हार्ड. आई वुड सजेस्ट, I would not consider it as like hard things, like I would not, but लेकिन there is a difference between like people say like hard and toughness. Maybe like it's not impossible, it's possible, but it's easy to do. अगर तुमने उस काम को सीख लिया और उस काम में मज़ा आ रहा है, तो तुम्हें देख कुछ भी चीज़ दिखती है फ्लैशी या कोई भी इजी चीज़ दिखती है. मतलब इंटरनेट पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा तुम्हें हर चीज़ इजी दिखने की वजह से तुम्हें लगता है कि हर चीज़ पॉसिबल इन द सेंस कि बहुत ही जल्दी करना है ना. तो एक चीज़ समझो, कोई भी चीज़ आप जल्दी अचीव नहीं कर सकती. जल्दी अगर अचीव तुमने किया तो वो जल्दी जाएगी. द एंटायर यूनिवर्स सीक्रेट इज़ लाइक if something is for me really easy कम easy है, सिंपल है. समझ रहे हो ना. अगर कोई चीज़ जल्दी आ रही है तो वो जल्दी जाएगी भी. तो ये यूनिवर्स के लॉज हैं, ये लोग समझते हैं. दे थिंक ओवरनाइट सक्सेस या फिर रातों रात इसकी लाइफ बदल गई या समथिंग लाइक दैट. ऐसी चीज़ें कोई एग्जिस्ट नहीं करती है ना. रातों रात कोई चीज़ें बदलती नहीं. रातों रात कोई चीज़ तुम्हें इम्प्रूवमेंट या ज़ीरो से हीरो नहीं बना. एवरीथिंग जो भी तुम देख रहे हो उसको टाइम लगता है, क्योंकि देखो हर चीज़ कंपाउंड होती है. इट्स नॉट लाइक कंपाउंड इन द सेंस तुम पहले चीज़ें सीखते हो फिर वो कंपाउंड होता है. लाइक कि वो सारी चीज़ें कंपाउंड होने के बाद फिर तुम्हारे पास आती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, तुमने एक दिन में चलना नहीं सीखा था. तुम पैदा होते ही चलना नहीं सीख गए थे. तुम पहले चले गिरे, दैन तुम वापस खड़े हुए, फिर तुमने चलना सीखा. समझ रहे हो ना. तो अब अगर फर्स्ट ही दिन तुम अगर चलना सीख जाते, ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर कोई लॉ है नहीं कि तुम डायरेक्ट सीख लो. इट्स ऑल अबाउट कि तुम पहले धीरे धीरे सीखते हो. तो एवरीथिंग कंपाउंड्स, लाइक हर चीज़ कंपाउंड होती है स्लोली. लाइक वो कंपाउंड होती है इन द सेंस, आपने एक दिन चलने का ट्राई किया बचपन में, तो फिर धीरे धीरे वो कंपाउंड होता गया. मतलब आपकी जो ब्रेन है, आपकी बॉडी है, उस तरीके से प्रिपेयर होने लग गई कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है, और ऐसे करके कंपाउंड होती है. तो जाकर फिर तुम एक दिन चलना सीख गए. तुमने साइकिल चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना, एरोप्लेन चलाना, सब कुछ चलाना सीख लिया. तो कहने का सार इतना है कि मेरी हिंदी
इतनी अच्छी भी नहीं है, लाइक वेट। सो बेसिक रीज़न इज़ लाइक वो एक तो आई एम शूटिंग द वीडियो फ्रॉम GoPro, सो इसको मैं सिर्फ माइनर स्क्रीन में देख सकता हूँ। तो आई डोंट नो, वैसे तो मैं फोकस ही हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि लाइक जब तुम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो तुम अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे होंगे, तुम्हारा माइंडसेट क्या होगा वो, एंड तुम योर माइंडसेट, योर फाइनेंसेस, योर फिजिकल फिटनेस और एनीथिंग, लाइक उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो एवरीथिंग, मतलब देखो तुम लाइफ के अंदर वापस कहीं से भी आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। इट्स वेरी इजी। भले तुमने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया हो, अचीव कर लिया हो, इट्स ईजी, एवरीथिंग ईजी इफ़ यू हैव जस्ट स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। इट्स नॉट दैट मच हार्ड, एवरीथिंग इज ईजी। लाइक आई बिलीव like it all takes is just your strong mindset. If you have a strong mindset, then you are able to do anything. Like I can guarantee like everything is so easy to do. Nothing like मुझसे बहुत सारे, लाइक आई रिसेंटली ट्रैवल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा मैंने ट्रैवल किया था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या था पता है, लाइक वो हमेशा ये पूछते थे कि लाइक हाउ यू आर सो मैच्योर इन सच अ वेरी यंग एज। तो मेरा रिप्लाई, मतलब वो कहते थे हाउ यू बिल्ड दैट दिस काइंड ऑफ माइंड सेट, या फिर तुमने ये इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बिल्ड कैसे किया। सो बेसिकली उसका रीज़न एक ही है, अगर तुमने दिमाग में ठान लिया यू हैव टू बिल्ड इट, तो इट्स सो ईजी टू बिल्ड इट। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर तुम्हारा लाइक अबाउट योर फियर, डर और एनीथिंग यू आर केयरिंग ऑफ, लाइक तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने तुम्हें बोल दिया कि भाई ये तेरे से नहीं होगा। जस्ट योर माइंड सेट इज़ लाइक कि आई कैन डू इट, आई नो। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वैसा मेंटल मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा। यू हैव सो बेसिकली तुम्हें तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम, बिलीव इन योर सेल्फ। इलॉन मस्क को वहाँ तक किसने पहुँचाया, उसका बिलीफ सिस्टम। एनीबडी, तुमने जिसको भी देखा, लाइक सब लोगों का डाउट ये होता है कि उनका बिलीफ सिस्टम जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। सो मेरा सबसे लाइक मेरा जो पॉइंट होता है कि यार यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर ओन माइंड, मतलब मैं कह रहा हूँ यू कैन डू इट, बट लोग बिलीव नहीं करना चाहते कि दे आर एबल टू डू दैट, वो कर सकते हैं, वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेनिफिट्स, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, और तुम लोग वो बिलीव ही नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं कैसा, मतलब उनका माइंडसेट पता नहीं क्या है। मतलब यार आई डोंट एक्सप्रेस कि उनका, मतलब एक बार मुझे उनकी इंसाइट्स चाहिए यार, उनका मेंटल मॉडल कैसा होगा। लाइक अगर तुम्हारी खुद की ग्रोथ के लिए काम नहीं कर सकते तो पता नहीं तुम क्या ही करोगे, समझ रहे हो ना। लाइक अगर तुम्हारी खुद की ग्रोथ के लिए ही तुम मेहनत नहीं कर सकते तो इट्स नॉट लाइक, मतलब सोच के देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलो कि यार यू आर नॉट वर्किंग हार्ड फॉर
योर ओन ड्रीम्स। पता नहीं, मतलब सो मच क्रैप, और वी कैन से लाइक सो मच गार्बेज इन देयर हेड, सो दे आर नॉट, उसे बाहर नहीं निकाल रहे। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर गार्बेज है वही तुम्हें वीक बना रहा है, वही तुम्हें कमज़ोर बना रहा है, वही तुम्हें इडियट बना रहा है, वही तुम्हें कमज़ोर, फेलियर, लूज़र, जो तुम चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो तुम्हें अचीव नहीं करने दे रहा है। आई डोंट नो तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, या फिर क्या चीज़ तुम्हारी लाइफ के अंदर एड ऑन करके तुम्हें मिले। नथिंग, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेन चीज़ क्या पता है, लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि ये मैं कर लूँगा तो तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वैसा बिल्ड हो गया। क्योंकि तुमने अगर वैसा बिल्ड नहीं किया ना कि तुमसे होगा या नहीं होगा, यू आर इन लाइक, तुम सेल्फ डाउट के लूप होल में फंस चुके हो। सेल्फ डाउट इज़ लाइक किलिंग योर थॉट प्रोसेस, किलिंग योर लाइक, सेल्फ डाउट इज सिंपली, यार सेल्फ डाउट आई वोंट से कि यार तुम्हें ख़राब बनाता है। आई वुड से यार सेल्फ डाउट इज़ लाइक सब में आता है, फ्रॉम एनीबडी। तो सेल्फ डाउट है ना, आता है कि नहीं होगा, अगर आ रहा है सेल्फ डाउट, इट्स ओके, क्योंकि वहाँ तक तो तुम आ गए हो कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो इट्स ग्रेट। तो तुम्हें इतना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि ऑलरेडी तुम हाफ पाथ पर तो आ चुके हो। नाउ वेट, जस्ट नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एक बार तुमने गोल कर लिया कि हाँ मुझे करना है, तो तुम्हें वो चीज़ करनी है, मतलब करनी है। देखो सेल्फ डाउट आने का रीज़न पता है, मेजर चीज़ वो है कि सेल्फ डाउट अगर आ रहा है तो तुम सोच रहे हो कि तुम रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर तुम इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट रिज़ल्ट कि क्या मैं इसमें, मुझे इसका जो आउटपुट होगा वो मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा, या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर जैसे ही तुम्हारा ब्रेन में आया कि यार मुझे इसका बेनिफिट चाहिए या मुझे रिज़ल्ट के बारे में सोचा, वहाँ पर तुमने तुम्हारी पूरी बाजी खो दी। यू लिटरली तुम हार चुके हो, क्योंकि देखो द होल प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट, तुम्हें एक भी % सोचना नहीं है रिज़ल्ट के बारे में। सो ना, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इनपुट इनपुट इनपुट। तुम कितना, तुम्हारा लाइक वर्क एंड एफर्ट्स तुम कितना ज़्यादा पुट इन कर सकते हो, तुम जितना ज़्यादा वर्क पुट इन कर सकते हो, एफर्ट्स डाल सकते हो, उस पर फोकस करना। कितना ज़्यादा इन अ बेस्ट वे तुम एफर्ट्स डाल सकते हो, डाल सकते हो, डाल सकते हो, वही तुम्हारा कंपाउंड होके तुम्हें रिज़ल्ट देगा। क्योंकि देखो जितने भी लोग हैं ना, सेल्फ डाउट, गिव अप, या फिर वो कहते हैं ना कि हमने ट्राई किया था पर हो नहीं पा रहा हो, तो यार वो देखो उसका मेजर चीज़ यही है कि नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उन्होंने या तो 100% एफर्ट्स नहीं डालते हैं, उनसे मेहनत 1% नहीं होती है, और मेहनत होती भी है तो पूरी नहीं करते हैं, या फिर वो देखते हैं कि मेरे को रिज़ल्ट 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 रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हर दिन चाहे देख लें। भाई तुमने मेहनत 10% नहीं की, 1% मेहनत नहीं की, और तुम सोच रहे हो मुझे 100% रिज़ल्ट आ जाए, भाई कैसे आएगा, वो नहीं आ सकता। फिर तुम कहते हो कि यार मेरे से तो हुआ ही नहीं, या फिर यू विल स्टार्ट कॉलिंग इट्स फेक, स्कैम और समथिंग लाइक दैट। तो भाई सिंपल सी चीज़ें, तुम्हें
वॉर लड़नी पड़ेगी खुद के साथ। देयर इज़ नो, आई डोंट बिलीव कि यार देयर इज़ एनी शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि देखो शॉर्टकट से होता क्या पता है, शॉर्टकट जैसे तुम्हारे माइंड में आ गया ना कि ये शॉर्टकट है, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए दिस इज़ स्कैम। क्योंकि देखो शॉर्टकट अगर कुछ होता है ना, शॉर्टकट पर अगर तुम गए हो तो यू आर जस्ट प्लेइंग यार गैम्बलिंग। तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, बैटिंग या गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि तुमने है ना, वो कहते हैं ना कि तुमने कुछ ट्राई किया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ओके। तो मेन चीज़ वो है, यू आर जस्ट प्लेइंग गैम्बलिंग विथ योर लाइफ। तो तुम समझ सकते हो कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो तुम्हारी लाइफ या तुम्हारी सक्सेस के साथ। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। क्योंकि यार देखो, तुम अगर शॉर्टकट के पीछे भागना बंद करोगे तो ही जाकर तुम्हारा जो मेंटल मॉडल है या माइंडसेट है वो डिफरेंट बिल्ड होगा। क्योंकि तुम्हारा जैसे ही माइंडसेट बिल्ड होगा ना कि मुझे करना है मतलब करना है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट एंड लाइक फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट थॉट जो होगा ना, वो क्या होगा पता, तुम किसी भी काम को पकड़ोगे तो तुम्हारा यही होगा कि यार मुझे इसमें कैसे भी करके मुझे मेरे 100% एफर्ट्स देने हैं, मतलब देने हैं एट एनी कॉस्ट, नो मैटर कि उसके अंदर तुम कितना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो, कितना स्मार्ट वर्क, या फिर कितनी चीज़ें तुम उसके अंदर एफर्ट्स डाल रहे हो। इट्स सो ईजी, लाइक यार तुम अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें 100% देना ही पड़ेगा ना यार। क्योंकि अगर तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुमको उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो तुम्हारा फर्स्ट मेंटल मॉडल तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है कि तुम्हें ये काम कैसे करना है, इसमें तुम्हें तुम्हारा 100% दे के कैसे तुम्हें इस चीज़ को वर्कआउट कराना है ना। देखो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर यार। इफ़ योर ब्रेन इज़ नॉट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हो, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम ये होता और यार प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम। तुम्हें वैसा नहीं यार, बी क्रिएटिव। अगर कोई प्रॉब्लम आई है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है। तुम्हें एक कि मेरे तो घर में ये प्रॉब्लम है, भले कोई भी चीज़ हो, तुम्हारा फर्स्ट जो थॉट है ना वो ये होना चाहिए कि यार मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे। समझ रहे हो ना। तुम्हारा अगर ये माइंडसेट है ना, लाइक तुम देखो तुम्हारे फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा, वो छोड़ो तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाप के सामने अगर तुम प्रॉब्लम लेके जा रहे हो तो उसका सेकंड रिएक्शन क्या होता है तुम्हारे बाप का, कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। सिंपल सी चीज़ है। तो तुम देख सकते हो कि भले तुम्हारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारा बाप इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। The major thing is like if you have not built the critical mindset, like you have to build critical mindset, like problem solving and critical thinking basically वो I would say। क्योंकि देखो when you build that kind of mental model or mindset, so तो तुम बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर लोगे। वही चीज़ है ना, तुम्हें फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुमने फिगर आउट नहीं किया मुझे इस प्रॉब्लम से लड़ना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, या मेरे फैमिली की जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक जो भी प्रॉब्लम अगर है, तो तुम्हारा माइंड में ये आना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं ये प्रॉब्लम पैसे से सोल्व कर सकता हूँ, क्या मेरे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है,
या फिर क्या मेरे पास कोई ऐसा टूल है जिससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो, जैसा ही तुम्हारे माइंड में आया ना कि आई नो द सॉल्यूशन, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है और मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, सॉर्ट आउट। ऑलरेडी तुमने ज़िंदगी में या फिर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर, देखो अगर ऐसा माइंडसेट बिल्ड हुआ, एक बार ही बिल्ड करना है। यू डोंट नीड टू लाइक कि बहुत मुश्किल से या फिर बहुत ही ज़्यादा, वो एक बार बिल्ड हो गया तो फिर वो पूरी ज़िंदगी पर तुम्हारा साथ देगा। लाइक तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और इट्स जस्ट लाइक, इस प्रॉब्लम को तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, सिंपली लाइक दैट। तो एक चीज़ समझो, तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी है, फिर चाहे बिजनेस की हो, तुम्हारे रिलेशनशिप की, फिटनेस की, या फिर चाहे द एंटायर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि उसका पता है क्या रीज़न है कि एनीथिंग कोलैप्स्ड। एक तो जो इस कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बैंड बजा रखी है ना, लाइक लॉट ऑफ पोल्यूशन, उसकी 12 बज रखी है। तो कंट्री चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो, अब जैसे ये प्रॉब्लम है मेरे, जस्ट कोई प्रॉब्लम मेरे माइंड में आई कि मैं इस देश के पोल्यूशन से परेशान हूँ, लाइक लॉट ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारा है ना। तो मैं इस पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? आई कैन नॉट चेंज द गवर्नमेंट। डिबेट तो नहीं कर सकता ना मैं, समझ रही हो ना, गवर्नमेंट के साथ डिबेट कर सकता हूँ ना इन्वायरमेंटल या ह्यूमन रिसोर्स के साथ। देखो सबसे अच्छा क्या सॉल्यूशन, तुम्हें ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बगावती पे उतरना, यू डोंट नीड टू रेबेल और फाइट, जो भी होता है ना, तुम्हें लड़ना भी नहीं। यू हैव टू जस्ट थिंक चालाकी, लोमड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को है पॉल्यूशन की दिक्कत है, मुझे देश में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, तो आई जस्ट नीड टू डू दैट कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्री बदलनी है, मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। अब तुम समझ रहे हो, अगर एक बार तुमने कर दिया हो, लाइक मैंने कंट्री अगर चेंज कर दी तो मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कंट्री बदली, पॉल्यूशन भी ख़त्म, और अच्छी कंट्री के अंदर जाने के बाद मैं फ्रेश ऑक्सीजन सब कुछ ले सकता हूँ और आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ। तुम समझ रहे हो ना। सो देखो किस तरीके से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ना तुमने कोई बगावती की, बगावती पे उतरने की ज़रूरत ही नहीं तुम्हें। यू डोंट नीड टू फाइट, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या है, तुम्हें करना है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करना है। यू डोंट नीड टू लाइक कोई एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान दें। तो तुम्हें यहाँ पर लेसन क्या मिला, क्या सीखने को मिला? तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तुम्हें किसी से भी आर्ग्यू नहीं करना है। तुम्हारी अगर प्रॉब्लम है
तो तुम्हें 100% अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि यार अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो वो तुम्हें ही सॉल्व करनी है, ना कि कोई तीसरा पर्सन आके वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है इट्स 100% अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तुम हेल्प ले सकते हो, किसी से भी हेल्प ले लो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। फिर चाहे वॉर की हो, और फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अमेरिका यूएसए का जो भी वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बिज़नेस की प्रॉब्लम, ऑयल किया, जैसे ही एक देश कमज़ोर पड़ता है तो दूसरा यार वो रोता नहीं है कि यार मेरे को उस अमेरिका ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, या वो हेल्प लेता है लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज से हेल्प मांगता है या फिर वो हेल्प लेता है और उस चीज़ को फाइट या सॉल्यूशन फाइंड करके लड़ते हैं हर चीज़। तो यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाइटिंग नेचर, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, और तुम्हें नंबर 1 चीज़ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है कि तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ सो ईजी, सब कुछ ईजी है। ओनली थिंग इट टेक्स इज़ जस्ट योर माइंड सेट। अगर तुम्हारा माइंड सेट है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा या वो चीज़ मैं बिल्ड कर दूँगा, या तुम्हारे माइंड में कोई भी आइडिया भी आया, कोई स्ट्रॉन्ग थॉट, स्ट्रॉन्ग आइडिया, तुमने उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना है, तो इट्स सो ईजी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के बाद तुमने ईजीली सब कुछ कर लिया है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। तुम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड होने के बाद तुम बिज़नेस भी बिल्ड कर सकते हो, तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, रिलेशनशिप, सक्सेस, फिटनेस, सब कुछ अचीव हो जाएगा अगर तुमने इस तरीके का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड कर दिया। तुम्हें यू डोंट नीड टू बी लाइक वेरी लाइक, मेरी बात सुनो, सिंपल सी चीज़ बताऊँ ना, जिनके पास बहुत सारा भी पैसा होता है ना, वो भी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं। जस्ट तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं इसलिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। यू डोंट नीड मनी माई फ्रेंड। तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम इस इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, अनलेस तुम कहीं ट्राइब हो। ट्राइब इन द सेंस, अगर तुम अंडमान निकोबार के जंगल में रह रहे हो ट्राइब के, तो तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, है ना? तो सिंपल सी चीज़ है, यू कैन डू एनीथिंग वेरी ईजीली, वेरी ईजीली यू कैन बिल्ड और वर्कआउट हो सकता है चीज़। इट्स नॉट अ बिग थिंग। समझ में आ गया ना? देखो, तुम्हारे देखना स्कूल में, कॉलेज में, या फिर तुम्हारे कॉलोनी में, या तुम जहाँ भी जॉब करते हो, जहाँ भी बिज़नेस करते हो, किसी ना किसी पर्सन के पास है, हर पर्सन के पास है, किसी न किसी के पास ऑलरेडी पैसा, अच्छी वेल्थ, सब कुछ है, तो भी लाइफ में उसके एल लगे हुए हैं, बैंड बजी हुई है, और देयर माइंडसेट इज़ लाइक सबसे घटिया। मैंने देखी लाइक लिटरली फ्रॉम मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ ना, लाइक लिटरली उनका माइंडसेट इतना चीप है ना, चीप, तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ का माइंडसेट ऐसा भी देखा है मैंने, इतना चीप कि अगर तुमने 5 रुपये किसी को 5 रुपये का बिस्किट की भी अगर किसी कुत्ते को खिला दिया तो वो उसमें भी ऐसे हो जाते हैं, पैसा बचाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। लाइक देयर माइंडसेट इज़ लाइक, मतलब लक से जो मिलता है ना किसी चीज़ को, लक से किसी को पैसा मिलता है या फिर पुश्तैनी मिलता है, तो वो उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि उसको वो गिफ्ट में मिला, या फिर वी कैन से इज़ लाइक गैम्बलिंग टाइप कह सकते हैं, क्योंकि God and God, I'm so grateful for जस्ट तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट नीड टू रियली वर्क हार्ड इन द सेंस, अब सम पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, यू जस्ट नीड टू डू
स्मार्ट वर्क। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में लाना पड़ेगा, तो वो हार्ड वर्क क्यों? इट्स जस्ट BS। सारी चीज़ें फालतू वाहियात बातें, तो तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ कि कैसे तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें जो भी कर रहे हो वर्किंग आउट करा के यू नीड टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट। तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गोल्स पर फोकस करना है, तुम्हारी ड्रीम्स पर, भले तुम कौन सी क्लास की हो। एज डज नॉट मैटर यार, आई डोंट थिंक सो। लाइक तुम भले जैसे ही एक रयान करके बंदा है, तुमने देखा होगा यूट्यूब पर, यू कैन सर्च बच्चों का क्रिएटर है वो, मतलब यूट्यूब किड्स का जो होता है ना, यूट्यूब किड्स का, उसके अंदर वो रयान करके बंदा, वो 5-6 साल की एज में 5 to 6 5 से 6 साल की एज में ही वॉज मेकिंग अराउंड जस्ट कि 12 से 13 करोड़ ईयरली, यानी कि वो पर मंथ के 1 ईयर आराम से इजीली कर रहा था वो 1 करोड़। तो तुम देख सकते हो एज भी मैटर नहीं करती, भले तुम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 किसी भी एज की हो, बच्चे हो, यूथ में हो, या फिर इफ़ यू आर डूइंग 9 to 5, तो यार एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यू जस्ट नीड टू वर्क रियली हार्ड, सिंपल एज दैट। तुम्हें ना ही किसी चीज़ टेंशन होनी चाहिए कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, जैसे तुम सेल्फ डाउट के, या फिर ऐसा है ना कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं रहा हूँ। वहाँ पर तो यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पर तुम्हारे लग चुके, तो तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा और वर्क एंड बी लाइक। जो एटीट्यूड है ना हमेशा तुम्हारा, वो यार फाइटिंग नेचर का होना चाहिए। इंडिया में जो नेचर है ना, फाइटिंग नेचर में, समझ रहे हो ना? मतलब पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें बहुत सारा फाइटिंग नेचर था, मुझ में है और आपके माँ बाप में हो नहीं हो सकता है या होगा ही, बाकी तुम्हें पता होगा। देखो फ्रीडम फाइटर से उनका था, लेकिन अभी क्या इंडिया जो है ना, एकदम यहाँ पर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना तुम लोग तुम्हारे माँ बाप की केयर करते हो, ना तुम तुम्हारी खुद की केयर करते हो। यू आर जस्ट सेटिस्फाइड या फिर लेज़ी। इंडिया के जो लोग हैं ये दो हैं, लेज़ी और एरोगेंट। आलसी है क्योंकि देखो उनसे मेहनत नहीं होती। एरोगेंट मुझे तो सब आता है, आई कैन डू फ्रॉम माई ओन सेल्फ, तो कर भाई, किसने मना किया है? तो उस वजह से यू आर जस्ट पुअर मिडिल क्लास, या फिर तुम उस ट्रैप में फंसे हुए हो कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मना सकते हो, या जो भी तुम्हें करना है वो तुम नहीं कर पा रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारे एक्सक्यूज़ेस कि तुम आलसी, समझ रहे हो ना? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें इस दुनिया में रोक सके। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ रोक सकती पता है? मैं बताता हूँ, फिर से घटिया। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोक सकता है सिर्फ और सिर्फ योर माइंडसेट, तुम्हारा ब्रेन है।
वाओ, ब्यूटीफुल मर्सिडीज जीप वैगन, बहुत सुंदर क्वीन, लाइक मैबैक मर्सिडीज, बहुत सुंदर गाड़ियाँ, बहुत सुंदर। आई लव लॉट। तो देखो, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी लिमिट सेट करता है। तुम्हारा ब्रेन, तुम जो भी तुम सोच रहे हो, लाइक तुम्हारे ब्रेन के अंदर कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, या फिर कोई भी लिमिट है ना, वो तुम्हारे ब्रेन में सेट तुमने की, वो तुम इजीली ब्रेक भी कर सकते हो, या फिर उन लिमिट्स को तुम बांध के रख सकते हो, या फिर तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ करना ना करना, इट्स ऑन यू। इट्स सिंपल एज दैट, समझ रहे हो ना? या तो तुम उन वीडियो को तोड़ना पड़ेगा, उन सारी, लेट मी जस्ट हाइड्रेट माई सेल्फ, देयर इज सी मेरे, आई डोंट कैरी बैग, वाइल वर्किंग आउट। आई डोंट कैरी, उसका रीज़न ये है कि यार बैग इट्स नॉट बिग थिंग। तुम्हें समझनी पड़ेगी कि यार तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंडसेट, सब कुछ है तुम्हारे। तो तुम्हारा सबसे पावरफुल जो टूल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हारा ब्रेन है। तो इसको आज से ढंग से यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम इसे ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आई डोंट नो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि यार इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट वेल, तो यार सॉरी माय फ्रेंड, तुम्हें इस दुनिया में साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकते। तो एट द एंड you have to build a strong mindset. That's it, my friend. Keep learning, keep growing. I'm always rooting for you. आज के लिए इतना ही. So next topic will be like बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और वो टॉपिक तुमने देख लिया तो तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर जो भी चाहते हो, यू वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग, यू विल अचीव इट, तुम वो अचीव कर लोगे। इट्स सो ईजी इफ़ यू आर वॉचिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐड ऑन नहीं हुए हो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड जस्ट एंटर इन माई कम्युनिटी एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. आई एम ऑलवेज rooting for you. Bye bye.